जय सिया राम दोस्तों। तो आज आपको मैं एक बार फिर नए कुछ अलग यात्रा पे ले चल पड़ा हूँ। और अभी आपने जो नज़ारे देखे वो नज़ारे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और मैक्लोडगंज के। तो आज हम इस वीडियो में पहले मैक्लोडगंज को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में धर्मशाला को कवर करेंगे और हो सका तो डलहौजी को कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैक्लोडगंज ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में धर्मशाला को भी कवर करेंगे। तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नियर रेलवे स्टेशन यहाँ से पठानकोट 80 से 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर के लगभग पड़ता है पठानकोट। अम्ब अंदौरा ये भी यहाँ का नियर बाई स्टेशन है। तो आप इन दोनों स्टेशन से आपको हिमाचल रोडवेज की बहुत सारी बसें मिल जाएगी, प्राइवेट बहुत सारी बसें मिल जाएगी। तो आप उन सब से यहाँ पे धर्मशाला पहुँच सकते हो। धर्मशाला से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ही मैक्लोडगंज है। यहाँ पे आने के लिए 12 ही महीने जब भी आप आओ, सर्दी में आओ, गर्मी में आओ, बारिश में आओ, हर टाइम ऑल वेदर आप कभी भी आओ, यहाँ पे शानदार व्यूज आएंगे, शानदार नज़ारे मिलेंगे आपको। लेकिन सर्दी में आपको कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ पड़ती है और उस बर्फ़ के साथ में किसको मज़ा नहीं आता है। तो वो एक मज़ा अलग है। और दिल्ली से आपको कनेक्टिविटी में आप 10 से 12 घंटे के अंदर आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारी वॉल्वो बसेज है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, हिमाचल रोडवेज की बसें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आने के लिए आपको दिल्ली से नज़दीक है, पठानकोट रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पे एयरपोर्ट भी है जो धर्मशाला सिटी से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लिए आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा शहरों से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिल्ली और अमृतसर और बहुत सारी सिटीज़ है, वहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो आप वहाँ से आ सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ के लिए बाई एयर, बाई रोड, बाई रेल, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी गर्मियों में ये मौसम यहाँ पे जैसे पहाड़ पे है, आपने वैसे भी देखा कि पूरा एकदम देख लो पहाड़ी और पूरा घना जंगल और बहुत मतलब एक अलग ही नेचुरल वाइब्स है यहाँ की। तो यहाँ पे गर्मियों में पाएंगे तो ठंडा मौसम मिलेगा, बारिश भी यहाँ पे बहुत होती है, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी और हम पूरा ये सीरीज़ में कवर करेंगे 2-3 वीडियोज़ में। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग के साथ में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और बने रहे अंत तक। बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको इन वीडियोज़ में। तो आज अब कवर करते हैं मैक्लोडगंज। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे आने की दे दी है। यहाँ पे रहने के लिए आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रीमियम रिसोर्ट से लेके नॉर्मल होम स्टेज, नॉर्मल होटल्स सब कुछ मिलेंगे। बस वो सीज़न के हिसाब से उनकी रेट अप एंड डाउन होती रहती है। बाकी आप उनकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हिमाचल सरकार के भी यहाँ पे जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स है, होटल्स है, तो उनको भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो हम आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो अब चलते हैं मैक्लोडगंज और उनके आसपास के नज़ारे देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। एक लाइक बनता है। ये है रास्ते के नज़ारे, देख लो सामने आपको मैक्लोडगंज दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है मैक्लोडगंज के पास में डल लेक। और आप नज़ारे देख लो, जब भी आओ धर्मशाला, मैक्लोडगंज तो यहाँ पे इस सुकून भरे नज़ारे को और इस लेक को विज़िट करके ज़रूर जाना। पास में ही है शिव मंदिर श्री
दुवेश्वर महादेव मंदिर। ये है दुवेश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है डल लेक, और डल लेक के आसपास देवदार के वृक्ष और बीच में ये लेक बनी हुई बहुत शानदार लग रही है। वैसे एक डल लेक हमारे श्रीनगर में है जो बड़ी फेमस है, जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन एक डल लेक यहाँ पे भी है मैक्लोडगंज के पास में। तो जब भी आओ आप धर्मशाला मैक्लोडगंज पूरा विज़िट पे, तो यहाँ आके आप एक विज़िट ज़रूर करना, टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे आपको बहुत सुकून का एहसास होगा, बहुत शांति का एहसास होगा, दिमाग को, मन को बहुत एकदम रिलैक्स फील होगा। ये पूरी लेक के पूरे राउंड ट्रिप है, तो आप चल के पूरा ट्रिप कर सकते हैं, या यहाँ पे आराम से बैठ के डल लेक को निहार सकते हैं, इन देवदार के वृक्षों को निहार सकते हैं और इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों जो डल लेक थी वहीं से ऊपर लगभग आधा किलोमीटर, आधा से 1 किलोमीटर ऊपर हम आएंगे, तो उसके बाद में ये व्यू पॉइंट आएगा, नड्डी व्यू पॉइंट। यहाँ से देख लो, नज़ारे देख लो। तो आप जब भी डल लेक आओ तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट पे भी ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत अच्छा आपके फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे और आंखों को सुकून देने वाला यहाँ पे आपको पोज मिलेगा। तो ये है नड्डी व्यू पॉइंट, याद रखना। ये देखिए नड्डी के नज़ारे, नड्डी के व्यू पॉइंट के नज़ारे बादलों के अंदर, और ये बड़ी खाई, हरे हरे पेड़, देवदार के वृक्ष, केल के वृक्ष, और ज़बरदस्त नज़ारे, शानदार व्यू है। से जो नड्डी व्यू पॉइंट है वहीं से 150 मीटर्स आगे आपको यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। तो आप यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में भी आप आ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए जो सीखना है या कुछ भी करना है तो आप वहाँ का नॉलेज पूरा ले सकते हैं। तो ये मेडिटेशन सेंटर है, क्योंकि अगर आप ऐसी वादियों में आते हैं अपनी भीड़ भाड़ और एकदम हेक्टिक लाइफ से, तो यहाँ पे अगर आपको मेडिटेशन जैसी चीज़ अगर मिल जाए और वहाँ पे कैसे क्या करना सीखना, और यहाँ पे 2-3 दिन अगर आप सुबह आके कर ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो ये एक मेडिटेशन सेंटर है, शायद आपके काम आए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब डल लेक और नड्डी के बाद में मैं आ गया हूँ चर्च ऑफ सेंट जॉन्स, जो मतलब सब मैक्लोडगंज के आसपास 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो आप जब भी चाहो पूरा घूमना है तो आप 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब कुछ चीज़ें हैं। आपको जो भी मैक्लोडगंज हो या धर्मशाला में हो, आपको सारा कुछ यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो। आप घूमने के लिए यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उससे भी कर सकते हो। बाकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो रेंट पे लेके तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि जहाँ पे आप पूरा विजिट अच्छे से आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। तो ये है चर्च ऑफ सेंट जॉन्स। ये सेंट जॉन चर्च बहुत पुराना चर्च है, और इसको देख के ही आपको पता चलेगा
और ये बहुत होली जगह है। ये देवदार के वृक्ष हैं जो ये धौलाधार रेंज की पहाड़ियों में बहुत पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था सेंट जॉन चर्च। कभी आओ मैक्लोडगंज तो ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा प्लेस है। और यहाँ पे ये देवदार के वृक्ष और एकदम शांति सुकून का एहसास तो पूरे मैक्लोडगंज और इन पहाड़ियों में है। तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और बहुत अच्छा फीलिंग्स होगा यहाँ पे। यहाँ हो या मैक्लोडगंज हो, आपको पूरे एंटायर ये जो पहाड़ी रेंज है, धौलाधार की पहाड़ी रेंज है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा और बहुत शानदार फीलिंग होगा और सुकून और मतलब एक अलग ही एहसास होगा। आपको दिल और मन को एक अलग शांति मिलेगी इन पहाड़ियों में, इन देवदार के वृक्षों के नीचे। सेंट जॉन चर्च के सामने ही ये इको पार्क है। इस इको पार्क में यहाँ पे स्टैच्यूज है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ है। तो आप ये आपको सामने सेंट जॉन चर्च दिखेगा और उसके सामने ही ये ऐसी एक्टिविटी करने के लिए पूरा इको पार्क है। तो आप इसमें घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो इस इको पार्क में और खूबसूरती का मज़ा ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ मैक्लोडगंज चौराहे पे। जो मैक्लोडगंज का मेन एरिया जो है, मेन स्क्वायर जो है वो यही है। और मैक्लोडगंज एक बहुत छोटा सा ही एक सिटी बोल सकते हैं जो है, वो बस ये मेन चौराहे ही है। और इस चौराहे से आपको ये जो रास्ता आ रहा है वो धर्मशाला, और उधर से आपको आएगा पीछे भांगसू वाटरफॉल जाएगा। और ये साइड में दलाई लामा जो टेम्पल है, तिब्बती मोनेस्ट्री हो गया, वो सब कुछ वहाँ पे आपको दिखेगा। तो सारा कुछ यहीं पे आपको इसी सेंटर पॉइंट से आना पड़ेगा। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे है। बाकी नीचे धर्मशाला से यहाँ पे एक रोप वे भी जो अभी नया बना है, उसका भी मैं लास्ट में आपको एक्सपीरियंस दूंगा। बाकी अभी फ़िलहाल एक बार चलते हैं तिब्बती जो दलाई लामा का जो टेम्पल है वहाँ पे चलते हैं, फिर भांगसू वाटरफॉल पे चलेंगे। तो अब ये पूरा मैक्लोडगंज को अभी हम सर्च करेंगे। आसपास तो हमने कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए ने पर्यटक जो यहाँ पे आए हुए हैं मैक्लोडगंज के, पंजाब से है। और ये मैक्लोडगंज का मार्केट है पूरा, और इस मार्केट के बीच में से ही हमको जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ आपको सारा कुछ सामान भी मिलेगा। यहाँ पे जो विंटर के जो आते हैं वो भी, और तिब्बती जो सामान रहते हैं वो भी आपको सब मिलेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे आपको खाने पीने की दुकानें हो गई, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, सारे कुछ आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये जो मेन स्क्वायर है जो है मैक्लोडगंज स्क्वायर के आसपास ही है, और जहाँ भी जाना है आपको इस स्क्वायर के आसपास से ही आप जा सकते हैं। इस मैक्लोडगंज स्क्वायर पे आपको आना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको सब जगह जहाँ जहाँ घूमना है आप जा सकते हो। चीज़ें यहाँ पे खरीदी करनी है तो कर सकते हो, मार्केट घूम सकते हो, और जहाँ जहाँ हम अभी एक्सप्लोर किए वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये यहाँ पे पूरा लोकल मार्केट है। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, आप हैंडीक्राफ्ट की हो गई, या यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र से अपने हिमाचल से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें वो है, तिब्बती संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें है, वो आपको सारी कुछ यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ये स्काई वॉक रोपवे है जो आपको मैक्लोडगंज से धर्मशाला लेके जाता है। तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं यहाँ। रोपवे का आने जाने का फेयर 700 रुपीज़ है, और वन वे
वन साइड आने के लिए 480 रुपीज़ है। तो अगर आप दोनों साइड का लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। बाकी अगर सिंगल साइड में जाना है तो आपको 480 में आप रोपवे का मज़ा लेते हुए जा सकते हैं, जिससे मैक्लोडगंज और धर्मशाला का पूरा व्यू आपको मिल सकता है। विहार है, जो तिब्बती लोग तिब्बत से जो आए थे, दलाई लामा जी जो वहाँ से आए थे, यानी उन्होंने यहाँ पे ये बुद्ध मंदिर, तिब्बती धर्म मंदिर बनाई है। ये तिब्बती राष्ट्रीय स्मारक है। जो चाइना ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था तो वहाँ पे बहुत सारे लामा, साधु संत लोगों ने शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये तिब्बती स्मारक यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी ये बौद्ध मंदिर है। आप देखिए गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा है, शानदार ज़बरदस्त है ये टेम्पल, बौद्धिस्ट टेम्पल। अब हम इस मंदिर के अंदर आ गए हैं। गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा एकदम सामने दिख रही है और ये मूर्ति आचार्य पद्म संभव की है, जो कि भारत के विख्यात सिद्ध पुरुष थे और 8वीं शताब्दी में तिब्बत आए थे। इन्होंने ही तिब्बत को तंत्र ज्ञान का ज्ञान दिया था। इस मंदिर से मैक्लोडगंज और रोपवे का शानदार नज़ारा दिखता है। ये बौद्ध धर्म में मणि चक्र कहलाते हैं और इनको एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप करने का पुण्य मिलता है और बाएं हाथ की ओर घुमाया जाता है। ओम मणि पद्मे हुम ये मंत्र है और इस मंत्र जाप का फ़ायदा मिलता है हमें। मंदिर क्षेत्र में ही दलाई लामा जी का भी एक मंदिर है। यहाँ पे भी मैंने इस मणि चक्र को घुमाया और ये जो टेंपल था, अभी मैंने ये टेंपल विज़िट किया। अब टेंपल विज़िट करने के बाद में मैं वहाँ जहाँ पे तिब्बती म्यूज़ियम है वहाँ पे, तो वहाँ चल के देखते हैं। इसके पास से ही 15 मिनट 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ जाके आते हैं। ये है दलाई लामा लाइब्रेरी एंड आर्काइव और ये आज बंद है, इस वजह से मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन आप जब कभी आए तो मंडे को छोड़ के आए तो आपको सुबह 10 से 11 और 3 से 4 यहाँ पे आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। भाइयों, अभी मैं हूँ संकट चाट कॉर्नर, जो मैक्लोडगंज चौराहा है उससे जो दलाई लामा टेम्पल की साइड जाते हैं तो 4th या 5th नंबर शॉप है और वहाँ पे चाय पी है। ये भाई साहब है, इन्होंने मटरी बनाई ज़बरदस्त, समोसा और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, एक नंबर मिलती है। तो कभी भी आओ यहाँ पे तो चाय का ऑर्डर दो या चाय पियो, नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो, जो करना है करो, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी, रेट और टेस्ट तीनों चीज़ें एक नंबर है। संकट चाट भंडार। धर्मशाला हो, मैक्लोडगंज हो, यहाँ पे मौसम पल पल ऐसे बदलता है कि पता ही नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पे शूट किया था तभी धूप थी और वैसा मौसम था, और अब देख लो बादल ही बादल आ गए हैं और पूरा फॉगी हो गया है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मौसम एक नंबर रहता है, शानदार रहता है और उसी में ही मज़ा आता है जब ऐसे ऐसे पल पल मौसम बदलता है। गज़ब है और एटमॉस्फेयर शानदार है, व्यूज़ यहाँ पे शानदार है, नेचर यहाँ पे बहुत मस्त है और एक घूमने की एक एक चीज़ क्लास है यहाँ पे। तो धर्मशाला मैक्लोडगंज मस्ट विजिटेड प्लेस है। स्क्वायर के वहाँ से ही एक रास्ता वांगसुंग वाटरफॉल और एक रास्ता त्रियुण ट्रैक की ओर निकलता है। मैक्लोडगंज चौराहे से अभी हम आगे आ चुके हैं, तो वो उस चौराहे से 2 साइड में रास्ते जा रहे हैं। एक त्रियुण ट्रैक की ओर जा रहा है जो वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जिसपे चल के लोग जाते हैं, और दूसरा एक साइड रास्ता जा रहा है, वहाँ बांगसू वाटरफॉल है, बागसू वाटरफॉल। तो अभी हम बागसू वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं क्योंकि ट्रैकिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो अभी हम कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, या फिर आप आएंगे तो आप वहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बाकी बागसू वाटरफॉल के लिए रास्ता जा रहा है पूरा और हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आगे मिलते हैं बागसू वाटरफॉल पे। और नज़ारे जैसे कि मैंने आपको मैक्लोडगंज चौराहे पे बताया, पूरे बादल ही बादल और पूरा एकदम मौसम ही चेंज हो चुका है, हर जगह फॉग ही फॉग हो गया है और एकदम मतलब दिन जो दोपहर को धूप वाला मौसम था वो भी कहीं गायब होके पूरा देख लो किस तरीके का एकदम यहाँ पे जो घाटी में पूरा नीचे कहीं दिख भी नहीं रहा है कुछ, और बादल ही बादल है पूरा, एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है। और ये ऐसा मौसम कभी भी मैक्लोडगंज और धर्मशाला में कभी भी मौसम बदल जाता है। तो ज़बरदस्त
ये है मैक्लोडगंज। ये देखो मैक्लोडगंज का नज़ारा। ये बाक्सू वाटरफॉल जाने के रास्ते पे भी आपको बहुत सारी दुकानें दिखेगी। सब कुछ हैंडीक्राफ्ट हो गया, डिजाइनिंग और पर्स और जो चाहिए वो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। ये यहाँ से एंट्री है बाक्सू वाटरफॉल की। उसके पहले एक मंदिर आएगा, हम उन मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाक्सू वाटरफॉल। अभी मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और पूरे बादल ही बादल हो चुके हैं, बारिश भी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी आपको नज़ारे दिखाने हैं तो जाना ही पड़ेगा वहाँ तक। ये मंदिर है, इसके दर्शन करके, ये बाक्सू नाग मंदिर है, इसके दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। ये बाक्सू नाग जो मंदिर है उसके आसपास ये नज़ारा है। यहाँ पे देख लो, ये कुंड है बना हुआ जहाँ पे लोग नहाते भी है और पूरा ये बाक्सू नाग मंदिर का व्यू है। ज़बरदस्त, शानदार, गजब व्यू है। ये है बाक्सू नाग महादेव टेम्पल। दोस्तों, बाक्सू नाग टेम्पल के पास से ही बाक्सू नाग वाटरफॉल जाने का रास्ता है। ये वाला रास्ता है। यहाँ से आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग है। उस ट्रैकिंग से आपको जाना पड़ेगा। आज बारिश बहुत है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है कब से। अभी 1 घंटा वेट करने के बाद में बारिश रुकी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वाटरफॉल तक पहुँचने की। देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, नहीं पहुँच पाऊँ, या दूर से ही आपको दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं आगे तक जाके आता हूँ। लो भाई साहब, जब नसीब साथ देते ना तो सब काम होता है। वहाँ से हम 2 मिनट आगे आए और हमको बाक्सू वाटरफॉल सामने दिखने लगा, क्योंकि आज बारिश की वजह से पानी बहुत है, इसके लिए सामने से ही दिखने लग गया। ये देखो बाक्सू वाटरफॉल। फिर भी हम ट्रैकिंग करेंगे पास ही पास, ये जो रास्ता जाता है इससे ट्रैकिंग करके हम थोड़ा आगे तक जाते हैं और देखते फिर आगे। पीछे देख लो, ये है बाक्सू वाटरफॉल। क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी और वाटरफॉल पीछे ही सामने दिख गया, तो बस ऐसा समझो आप लोगों को मुझे दिखाना था और मैं भी अपनी एक वो मन की इच्छा लेके आया कि नहीं यार, बारिश कितने भी आपको दिखाऊंगा, और भगवान ने सामने ही हमको बाक्सू वाटरफॉल दे दिया। और यहीं से ये ट्रैकिंग का रास्ता जाता है थोड़ा सा, फिर भी हम आगे चल के देखते हैं। और ज़बरदस्त पहाड़ों के बीच व्यू है, एकदम बादल है ऊपर और पूरे पहाड़ों का ज़बरदस्त व्यू है, और उनके बीच से ये बाक्सू नाग वाटरफॉल गजब का शानदार एक एहसास दे रहा है। मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया। यहाँ पे आपको जिप लाइन वाली एक्टिविटी भी आपको दिखेगी यहाँ पे, और यहाँ मैगी खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जिप लाइन देखिए और ये वाटरफॉल बीच में से, वाह क्या ज़बरदस्त एहसास है। और ये नज़ारे देखिए, गजब। यहाँ पे बीच में चलते चलते मुझे ये एक दिखाई दिया, ये जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उस पानी से ही ये जो ठंडे की बोतलें हैं वो ठंडी हो रही है, और ये पीने का भी पानी है। तो देख लो कुदरत का नज़ारा क्या है, नेचुरल रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, पहाड़ों में मौसम कैसे बदलता है उसका एक मैं नमूना दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखो, भयंकर बारिश हो रही है और ज़बरदस्त एकदम पहाड़ों पे, और झरने और पानी और सब कुछ हो रहा है। और मेरे पीछे मैं एक घूम के दिखाता हूँ, तो आप पीछे देख लो, वो पहाड़ी पे आपको धूप भी दिखाई दे रही होगी। तो अब यार कुछ समझ में नहीं आता है कि पीछे धूप है, इस साइड में भयंकर ऊपर बारिश हो रही है, छाता लेके खड़ा हो। तो पहाड़ों में इस तरीके से ही मौसम बदलता है, और ऐसे मौसम में हमेशा संभाल के रहना चाहिए। तो ज़बरदस्त बारिश है, और यहाँ पे ये देखो जिप लाइन एक्टिविटीज़ है। तो इसी वाटरफॉल पे जिप लाइन एक्टिविटीज़ और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप यहाँ आके बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं, नेचर का मज़ा ले सकते हैं, मौसम का मज़ा ले सकते हैं, और पहाड़ और पेड़ और बारिश और कुछ अलग ही एहसास है इस समय, जब मैं अभी आया हूँ सितंबर में। बाकी अगले
सर्दी गर्मी में पता नहीं कब कैसे क्या मौसम रहता है, बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे ज़बरदस्त। तो अब हर मौसम का मज़ा अलग अलग होता है। लेकिन देखो बारिश और धूप की वजह से रेनबो दिख रहा है, क्रिकेट ग्राउंड में देखी जाएगी धर्मशाला, ये रेनबो दिख रहा है। अटे नहीं देखा। तो यहाँ से आप रेनबो देख रहे हो और यहाँ पे एक चेंज करके लिखा है। ये चेंज सब प्लास्टिक की बॉटल्स और कचरे से बना के लिखा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात है, हमें गंदगी कभी कहीं नहीं करनी चाहिए, भले पर्यटन स्थल हो, अपने घर हो, आसपास हो, गांव हो, शहर हो, कहीं पे भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट स्टेडियम और सामने आपको शायद इसमें से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम भी आपको सामने से दिख रहा होगा। ये कैमरा उस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि उतना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम पॉइंट में आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं आपको वो धर्मशाला वाले वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पे नीचे जिप लाइन एक्टिविटी और नीचे ये बाक्सू नाग वाटरफॉल और ऊपर ये रेनबो। वाह, दिल खुश कर दिया आज मौसम ने, ज़बरदस्त मज़ा आ गया आज। मैक्लोडगंज सुपर व्यू, ज़बरदस्त व्यू, एक ही सीन में, ऊपर धूप, फिर इंद्रधनुष बना हुआ शानदार, और उसके बाद में ये बाक्सू नाग वाटरफॉल और ज़बरदस्त पूरे वेग से बहता हुआ, क्योंकि अभी अभी बहुत ज़बरदस्त 1-2 घंटे बारिश होके गई है, इसके लिए बाक्सू नाग वाटरफॉल ज़बरदस्त हो गया है। और अब मैं यहीं तक आऊँगा क्योंकि आगे रास्ता बंद कर दिया है, लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए बीच में लैंडस्लाइड हो गया है तो रास्ता बंद हो गया है। बाकी ये ज़बरदस्त मस्ट विजिटेड प्लेस है और आज का व्यू तो एक नंबर कमाल, ज़बरदस्त धमाल। ये रहा बाक्सू नाग वाटरफॉल और ये पूरा आगे का व्यू। तो दोस्तों ये था मैक्लोडगंज का पूरा व्यू और सारी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे घूमने की है मैक्सिमम मैंने कवर की। कुछ एक थोड़ी बाकी रही है तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा, लेकिन ज़्यादातर करके मैंने सब मैक्लोडगंज की चीज़ें कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में धर्मशाला देखेंगे, फिर आगे टाइम मिला तो डलहौजी देखेंगे। बाकी मैक्लोडगंज एक नंबर मस्ट विजिटेड प्लेस है और आइए कभी और ये सब चीज़ों को विजिट करिए। अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और आपका प्यार यूँ ही बना रहे देसी अमित ब्लॉग्स चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।